वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले टॉपिक में हम लोगों ने मैनेजमेंट जान लिया, उसके कुछ प्रिंसिपल्स जान लिए, हेनरी फेयोल जी से मिल लिया, राइट, इवन एफ.डब्ल्यू. टेलर। नाउ सर्टेन फंक्शंस दैट दीज पीपल हैव गिवन अस। नाउ फंक्शंस का मतलब क्या है? इन शॉर्ट ये है क्या, है ना, मैनेजमेंट में हम करते क्या है एज अ मैनेजर, उसका काम क्या है, द वर्क दैट वी कॉल इज नथिंग बट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो what do you mean by functions of management? According to L.A. Allen, what he says, management is what the management does. वो काम क्या करता है? वो ऑर्गेनाइज करता है कुछ चीजें, सामान लेकर आना, आज कितने लोग आए हैं ऑफिस में तो उनका कुछ काउंटिंग करना या मैनेज करना कि अगर ज्यादा लोग एब्सेंट है तो कुछ लोगों के साथ ही कंपनी कैसे चलाया जाए, ऑल दिस थिंग्स। सो वी कॉल दिस द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट्स विद द प्लानिंग एंड एंड्स विद कंट्रोलिंग। है क्या ये प्लानिंग, है क्या कंट्रोलिंग? एवरीथिंग वी विल सी वन बाय वन, ईच फंक्शन एट ए टाइम, ओके, स्लोली एंड स्टेडीली। चलो, और दूसरी बात, लुथर गुलिक का ये अब हमारे लिए छोटा सा एक्रोनिम दिया है, POSD CORB, one of the easiest way that he has tried to explain what are the functions of management. ये POSD CORB stands for each thing. जैसे P stands for function planning, O stands for organizing, S for staffing, D for directing, CO is together for कोऑर्डिनेटिंग, या हम लोग इसको थोड़ा बहुत कभी कभी कंट्रोलिंग भी बोल सकते हैं। ओके, यहां तक हम लोग इस चैप्टर में जरूर पढ़ने वाले हैं। दीज आर द फंक्शंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हाउएवर, एक्स्ट्रा दो कुछ फंक्शंस है, दैट इज रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ओके, ये हमारे लिए इस चैप्टर में नहीं है, बट यस, लुथर गुलिक ने आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। दीज कुड बी द फंक्शंस दैट अ मैनेजर कैन गो फॉर। नाउ व्हाट इज दिस, है ना, छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं तो होता है कि कई चिंकी और पिंकी को सैटरडे, है ना, पजामा पार्टी ट्राई करना है ना, तो उसके लिए अपने को प्लानिंग करनी पड़ेगी, या है ना, या रमेश और सुरेश को ओके सैटरडे फुल डे मैच देखना है तो उसके लिए कुछ पार्टी प्लान करना पड़ेगा, राइट। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे तुम सोचोगे कि किसके घर पे रहेगी ये पार्टी, है ना, क्या ही हम लोग करने वाले हैं, कितने देर तक रहने वाले हैं, तो उसके लिए सब चीज ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, बिकॉज पार्टी है। तो पार्टी के लिए हो सकता है कुछ अच्छा खाना पीना ऑर्डर करना पड़ेगा। मैच के लिए तो बाबा वी नीड एवरीथिंग, अ गुड पीसी मस्त, है ना, या तो अच्छा खासा टीवी चाहिए, देन यू नीड प्रॉपर पॉपकॉर्न हो सकता है, या छोटे मोटे मस्त सॉफ्ट ड्रिंक्स हो सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। अब स्टाफिंग के लिए ना जरूरत नहीं पड़ती, वैसे तो दो चार फ्रेंड्स अपने लिए काफी है, बट फिर भी हमको और चाहिए कि थोड़े ज्यादा फ्रेंड्स आ जाए, राइट। इतना ही नहीं तो मम्मी पापा भी अपने को ड्रॉप करने आ जाए, ऐसा कुछ स्टाफिंग हम लोग सोच लेते हैं। एंड डायरेक्टिंग, हम लोग एक दूसरे को ना लीडरशिप की तरह ओके डायरेक्ट करते, तुम ये करना, तुम वो करना, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक डायरेक्शन हमारे पास रेडी होता है। एंड कोऑर्डिनेशन, समझो आज अगर हम प्लान करें और आज मंडे है, सैटरडे को अगर हमारा ये प्लानिंग है ओके, या पार्टी है, तो टिल सैटरडे ये हुआ, XYZ चीज आ गई, XYZ हो गया, ये सब हम लोग टिल दी एंड कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, और जिस दिन रियल पार्टी है या ये पार्टी खत्म होने तक हम लोग कंट्रोलिंग करते रहेंगे, trying to see what we wanted, did we achieve or no. Okay, that is controlling. थोड़ा बहुत I hope समझ में आ गया चिंकी पिंकी या रमेश सुरेश को, राइट। ओके, सो दिस वाज समथिंग दैट यू कैन कॉल एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एवरी टाइम ना बच्चा, जैसे हमने एक छोटा सा ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, वैसे ही हर एक कंपनी को अपना कंपनी फुल डे एवरी डे ओके कुछ ना कुछ ये फंक्शंस के साथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग कंटिन्यूअस करना पड़ता है ना। रिपोर्टिंग एंड बजटिंग इज समथिंग जहां पे आप अपने फाइनेंसेस रिपोर्ट करते हो या बजट में के बाहर नहीं जाता, और ये तो है ना, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, चिंकी पिंकी रमेश सुरेश के लिए, राइट। बजट से बाहर नहीं जानी चाहिए पार्टी, और अगर कुछ है तो किसको कितना पैसा देना है, रिपोर्टिंग भी करने की जरूरत है, राइट। सो दिस वाज पोस्ट कॉप फॉर यू बाय लुथर गुलिक। ना एक बाय एक करके हम लोग देखते हैं दीज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। द वेरी फर्स्ट इज प्लानिंग। ऑफ कोर्स प्लान इज नथिंग बट लाइक अ ब्लूप्रिंट कि हम करने क्या वाले हैं उस दिन के लिए। यहाँ पे
एरर्स चलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग चलता है प्लान के लिए। तो हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि हम चांद पे चले जाए, लेकिन थोड़े ऐसे प्लान होने चाहिए, ओके, जहां पे, अच्छा चांद पे तो हम गए हैं वो भी प्लानिंग से ही। हाउएवर दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम लोगों के लिए ये एक प्रॉपर वे होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जहां से ऐसा प्लानिंग करे कि हम लोग वो अचीव भी कर पाए और लोगों को बुरा भी ना लगे, राइट। सो कुंस एंड ओडोनिल का डेफिनेशन, नाउ लेट मी टेल यू डियर किड्स, दीज आर द टॉपिक्स, इनके जितने भी फंक्शंस है इस चैप्टर में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह वगैरह जो भी है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये सब 8 मार्क्स के लिए आते थे, ओके। आजकल ज्यादातर 5 मार्क्स के लिए आते हैं और डिस्टिंग्विश तो है ही है इस चैप्टर से। सो यस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। सो आई वुड सजेस्ट यू इसको 8 मार्क के लिए भी प्रिपेयर कर लेना। डोंट वरी, आई नो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टीडियस चैप्टर, हाउएवर एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल गिव यू सर्टेन पॉइंट्स जो कॉमन पॉइंट्स रहेंगे और आपको इजी हो जाएगा, ओके। सो फॉर दैट कीप वॉचिंग till the end and each and every video, okay। चलो कुंस एंड ओडोनिल ने प्लानिंग को कैसे डिफाइन किया है, that we will see। what they say, planning is deciding in advance, पहले ही सोच लो कब, क्या, कैसे, कौन क्या करेगा, है ना। तो how to do it, when to do it, who is to do it। planning bridges the gap between where we are, है ना, अब हम कहां पर है और हमें किस गोल की तरफ जाना है, हमको चाहिए क्या, वहां तक का हम लोगों को प्लानिंग करना है, राइट। सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स इट पॉसिबल ना कि थिंग्स शुड अकर द वे दैट वी हैव थॉट, है ना। अगर हम लोग जो चीज चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए जो हम लोग प्लानिंग करेंगे वो वैसी ही होनी चाहिए। और अगर समझो 19-20 होता भी है तो भाई सिर्फ प्लान ए पे स्टिक नहीं करते हम। दैट इज अ बेस्ट पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट। व्हाट वी से कि प्लान ए के अलावा प्लान बी, प्लान सी भी तैयार रखते हैं, फुल तैयारी के साथ आएंगे हम लोग, ओके। ना इसका मीनिंग या इसके थोड़े बहुत आप लोग डेफिनेशन तो हम लोग ने पढ़ लिया, इंट्रो एंड मीनिंग के लिए जो अपने को मैटर लिखना पड़ता है। व्हाट इज प्लानिंग, नथिंग बट अ बेसिक फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक फंक्शन बच्चा, फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट या फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल, यहाँ पे क्या, वही डिसाइडिंग वेल इन एडवांस, है ना, करना क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो सकता या क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। इतना ही नहीं तो इट हेल्प्स इन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, बहुत ज्यादा, मैंने पहले बताया ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे कि करना क्या है क्या नहीं करना है। 10 आइडियाज आएंगे, 10 प्लान बन सकते हैं उसमें से, लेकिन कुछ ही प्लान्स हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग एक डिटेल में बनाएंगे एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू ब्रिज द गैप between where we are right now and where we want to go. Simple, okay। Let us see इसके कुछ ना कुछ छोटे छोटे फीचर्स, बट एज आई सेड हमेशा मैं तुम लोगों के लिए एक छोटा सा एक्रोनिम या एक छोटा सा तरीका टू रीड or to by heart this I give it to you, right। So this time it is HF computer, okay। H stands for helps in decision making, F for facilitates coordination of all activities, C can help to set clear objectives, O optimum utilization of resources, M minimize the risk, P provides path of action, okay, U is useful in setting standards for controlling, F facilitates other functions, encourages innovative ideas, results in improved performance। तो ये सारे points आपको याद रखो। So again, what are the features of planning या what are the characteristics of planning? HF computer या importance, significance, इन सब का एक ही उत्तर है HF computer, HF computer, HF computer। Let us see them one by one। तो प्लानिंग में अगर सबसे पहले मैं बोलूं, इट हेल्प्स इन सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल है, कहाँ जाना है, वही हम लोग पार्टी की बात कर रहे हो कि पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा क्लियर ऑब्जेक्टिव हमारे पास रहेगा, राइट। इट हेल्प्स यू फॉर्मुलेट सच प्लान्स जहां पे हमको पता है कि एक्चुअल उस दिन पे हम लोग का क्या ही होने वाला है, मतलब द पार्टी, ओके। नॉट जस्ट दैट, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर मैं बताऊं तो बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, मंथली सेल्स के कुछ गोल्स हो सकते हैं, राइट, या मंथली एडवर्टाइजमेंट्स के कुछ गोल्स हो सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो एज अ कंपनी ऑल्सो इनका कुछ एक क्वार्टरली, यू कुड से एनुअल सेल्स हो सकता है या क्वार्टरली सेल्स हो सकते हैं या क्वार्टरली रेवेन्यू हो सकता है,
पास्ट टाइम से हम लोग इस टाइम कितना ज्यादा अब ऊपर आएंगे या कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा कुछ। तो ऑल दिस थिंग्स, सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स कि हमको चाहिए क्या, और फिर उस हिसाब से हमको प्लानिंग करनी है, राइट। इट प्रोवाइड्स पाथ फॉर एक्शन, दैट्स व्हाट आई सेड। उसी हिसाब से प्लान करनी, अब हम क्या करेंगे, कहाँ से क्या ऑर्गेनाइज लाएंगे ना। अगर जैसे सेल्स है, सेल्स अगर आपको ज्यादा बढ़ाने, तो सिंपल, यू नीड गुड सेल्स पीपल इन द कंपनी, और यू नीड टू मे बी हायर सम गुड स्टाफ जो आपका सेल्स तुरंत बढ़ा कर दे, या तो फिर मे बी डू सर्टेन चेंजेस इन द प्रोडक्ट जिसकी वजह से आपके सेल्स बढ़ जाए, है ना, ऐसा कुछ सर्टेन थिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। सिंपल है बच्चा, अगर आपने पास प्रॉपर प्लान रेडी है, हम अटकेंगे नहीं, है ना। हमको जब जब जो प्रॉब्लम्स आता है, दिक्कत आता है, गो बैक टू द प्लान, look at it, open it, you will always find yourself back to where you should be. So that is why we say it results in improved performance. हम गलतियां बहुत कम करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत पहले से prepared हैं. Minimizes the risk, same thing again, है ना, because आपके पास already ABC plan ready है. अगर A फेल भी होता है, हम दूसरे प्लान पे जा सकते हैं, राइट। प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जब मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको कुछ सेल्स करने हैं, यू मे हायर मोर स्टाफ, और यू मे ट्राई टू सी कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट अच्छे से करें, राइट। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? प्लानिंग ना, प्लानिंग के हमको कितना स्टाफ चाहिए, ओवर स्टाफ नहीं होना या अंडर स्टाफ्ड नहीं होना है, राइट। अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करना है, या अगर करना भी है तो कौन से जगह, शुड वी इन्वेस्ट इन सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, और शुड वी इन्वेस्ट इन नॉर्मल लाइक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कुछ। तो इससे क्या होगा, अननेसेसरी मेरा जो पैसा मैं देने वाली हूँ, से फॉर एग्जाम्पल फॉर एक्स्ट्रा स्टाफ, और से फॉर एग्जाम्पल फॉर एडवर्टाइजमेंट, वो खर्चा जो है मेरा वेस्ट नहीं होगा। आई विल यूज इट ऑप्टिमली, दैट मीन्स करेक्ट यूज होगा मेरे रिसोर्सेस का, राइट। नेक्स्ट इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ प्लान, वी कैन सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लान, ए बी सी में से कौन सा बेस्ट वर्क होना चाहिए, राइट। अलॉन्ग विद दैट हम लोग रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल? करेक्ट डिसीजंस लेंगे, राइट। द वर्क दैट वी वांट टू डू, ओके, द ऑब्जेक्टिव दैट वी वांट टू अचीव, वो आप किसी भी एक प्लान को चूज कर लो प्रॉपर्ली, एंड देन इट विल बी डन, राइट। नेक्स्ट इज यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ना बच्चा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये एक बेसिक प्लान है, फर्स्ट प्लान, और यू कैन से फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? कंट्रोलिंग। हम क्या करते हैं ना, प्लानिंग में ये देखते हैं कि अगेन द सेम एग्जांपल एज आई सेड, पार्टी प्लान करनी है, नहीं हुआ, प्रॉब्लम आ गया, पार्टी कैंसिल हो गई, या पार्टी चालू हुई लेकिन है ना ये नहीं, खाना नहीं आया, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑर्डर नहीं कर पाए, एनीथिंग कुड बी द प्रॉब्लम, दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ कंट्रोलिंग। तो हम ये सोचते कि भाई जो प्लान किया था स्टार्ट में और अब जो हो रहा है, हमने गलतियां कहां पर की। सो दैट इज द रीजन वी से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। हम कंट्रोलिंग में देखते हैं कि हम चाहते क्या थे और हो क्या रहा है, राइट। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। देखो मैंने बताया प्लानिंग बेसिक है, और POSDCO तक जो हम लोगों ने पढ़े इतने सारे फंक्शंस, राइट, विच आई इंट्रोड्यूस्ड ऑलरेडी टू यू, ओके। तो उसमें अगर प्लानिंग नहीं होगा, बाकी ये सारे आगे होंगे ही नहीं। तो इसलिए हम लोग